नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने कर दिया ऐलान, मोदी की उल्टी गिनती शुरू। मोदी का पूरा प्लान फेल हो गया। बिहार के अंदर जिस तरह से राजनीतिक करवट ले रही है, कहीं न कहीं यह मोदी और शाह की जल्दबाजी का नतीजा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना करके उनके एग्जिट प्लान को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर के अगर माहौल बनाने की कोशिश ना की होती भारतीय जनता पार्टी, तो शायद बिहार में सब कुछ ठीक ठाक ही था। लेकिन अचानक यह माहौल गड़बड़ होने लगा। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की। तो महत्वपूर्ण यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 मंत्री हैं और जेडीयू का मुख्यमंत्री को लेकर के मात्र 9, यानी कि अपने 6 मंत्री उन्होंने 7 मंत्री कम बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब जब से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर बात की है और उनके इस्तीफे की बात की है, तब से नीतीश कुमार बड़ी एक्टिव मोड में आ गए हैं। यह भी खबर आई कि 18 विधायक तकरीबन नीतीश कुमार के संपर्क में है और अब तेजस्वी यादव के पटना आने का इंतजार है। लेकिन जिस तरह से बिहार के दांव में ढेर मोदी हुए हैं और भाजपा का प्लान फेल हुआ है, यह सब गोदी मीडिया का किया धरा है। गोदी मीडिया की वजह से यह सारी चीजें हुई है। गोदी मीडिया में अगर यह दिखाया नहीं गया होता तो ऐसा होता नहीं। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार, इस वक्त कहा जा रहा है वहां के जानकारों के अनुसार कि नीतीश कुमार पूरे 130 विधायकों के साथ मौजूद है और किसी का डर उन्हें नहीं है कि भाजपा का या किसी का, वह जब चाहे भाजपा को साइड कर देंगे, यह बात कही जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि 100 दिनों का उन्होंने एक टारगेट दिया था। जब शपथ ग्रहण लिया उन्होंने, 20 नवंबर को जब शपथ हुआ बिहार का और वह मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट विस्तार हुआ, तो उन्होंने 100 दिन का एक कार्यक्रम बनाया कि 100 दिन में यह काम करने हैं। कैबिनेट की बैठक करके एक समीक्षा की है नीतीश कुमार ने। तो समीक्षा किया है तो जेडीयू के नीतीश कुमार के जो 6-7 मंत्री हैं, उन्होंने तो काम धड़ल्ले से किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 15 मंत्री हैं, उन्होंने बुलडोजर चलाने के अलावा कोई काम किया नहीं है। आप समझ रहे, बुलडोजर चलाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने फटकार लगा दी है। नीतीश कुमार ने यह साफ अल्टीमेटम दिया कैबिनेट की बैठक में कि हमारे पास विकल्प मौजूद है, 100 दिनों के अंदर काम करके दिखाओ। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं, जब तक मोदी और शाह का रिमोट नहीं दबेगा तब तक यह चलते नहीं। तो नीतीश कुमार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और नीतीश कुमार का कहना है कि 100 दिन समाप्त होने वाला है, विकल्प हमारे पास है। तो क्या वह विकल्प ऐसा विकल्प है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने जा रहे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि सांसदों को लेकर के जो पेच फंसी हुई है और जो खबर आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली खबर है, उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, उस पर कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन इस वक्त 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है हम लोग को चर्चा करना। पहला कि बिहार के दांव में ढेर मोदी, भाजपा का प्लान फेल हुआ, गोदी मीडिया ले डूबा मोदी को, इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। और दूसरा, नीतीश लगातार एक्टिव है। मोदी शाह के लिए बड़ी संकट बन गए हैं नीतीश कुमार, जब से 18 विधायक नीतीश कुमार के सपोर्ट में आए हैं। और तीसरा कि बीजेपी के 15 मंत्रियों को फटकार कर नीतीश ने लगा दिया, विकल्प हमारे पास है, नीतीश कुमार ने यह कहा। चौथा, मोदी चुपचाप देखते रहे, बजरंग दल के हुड़दंग मचा दिया वाराणसी से लेकर उत्तराखंड तक। इन 4 विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। पहला, बिहार के उस दांव पर करते हैं जो गोदी मीडिया ने मोदी के प्लान को फेल कर दिया। पहली चीज, नीतीश कुमार
इधर उधर जाने की सोच तो रहे थे, हुआ तो मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी में, जेडीयू में जो विलय करने की बात उपेंद्र कुशवाहा को हो रही थी, और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायकों में से 3 विधायक को जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, नीतीश कुमार के कान को फिर एक बार खड़ा कर दिया। वहीं से सारी कहानी शुरू हुई। नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए भाजपा पर, कहे कि आदतों से यह बाज नहीं आ रहे, बार बार तोड़ फोड़, मतलब लोगों को परेशान करके रखते हैं कि सबको एक खौफ डर बनाता, हमारा पार्टी तोड़ लेगी भाजपा, हमारी पार्टी तोड़ लेगी। अरे जनता ने जो आपको दिया है उस पर रहो ना। आपने चोरी से सीट जीत ली, जो जीता है आपने उसी पे रहो, क्यों दूसरों को तोड़ने जा रहे हो? इन बातों से नीतीश कुमार बहुत नाराज हो गए, और कहा यह जा रहा है जानकारों के अनुसार कि नीतीश कुमार जो पटना से दिल्ली आए हुए थे और सबसे मुलाकात की, उन्होंने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई अपनी, और कहा कि यह सही नहीं कर रहे हो आप, यह आखिरी वार्निंग भारतीय जनता पार्टी को देकर के वह कहे। अब इतना कुछ कह के जाने के बाद अगर नीतीश पटना पहुंचते हैं और हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाता है टीवी चैनलों पर, मीडिया यह चलाने लगती है कि नीतीश कुमार आए, दिल्ली मुलाकात हुई, अब नीतीश कुमार खरवास के बाद इस्तीफा देंगे, भारतीय जनता पार्टी का होगा मुख्यमंत्री, नीतीश के बेटे होंगे डिप्टी सीएम, यह तो नीतीश को बौखलाने वाली बात हो गई। नीतीश परेशान हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने 3 विधायकों को तोड़ करके इस संकेत भी दे दिया, और जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर तोड़ने की कोशिश की, और नीतीश कुमार ने 18 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अपने पक्ष में कर लिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दांव उल्टा पड़ गए। अब तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। यह बात कही जा रही है कि जो कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है कि कैबिनेट विस्तार करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि 100 दिन पूरे भी हो जाएंगे तकरीबन, और खरवास खत्म होते ही वह कैबिनेट विस्तार करेंगे। और अभी तक जो कैबिनेट की रिपोर्ट है वह रिपोर्ट किसी काम की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 15 मंत्री किसी काम के नहीं रहे, अभी तक कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने किया जिससे यह कहा जाए कि हाँ सब कुछ ठीक है, और 100 दिन का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है, बुलडोजर चला है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो फटकार भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों को लगाई है, और यह बात कह दिया अगर कि विकल्प हमारे पास है, तो फिर उनके लिए बड़ी चिंता की विषय बात है यह। यानी कि जो गोदी मीडिया ने खबर चला दी, और गोदी मीडिया के खबर चलाने के बाद कोई भी पार्टी अगर सहयोगी दल है और साथ दे रही है, तो आपके साथ नाराजगी उसकी बढ़ेगी। यानी कि जो काम होने वाला भी, मतलब डंका बजा करके कह रहे हैं कि हम आपको बर्बाद करने आ रहे हैं, तो वह भी आदमी चुप थोड़ी रहेगा, चाहे बीमार कितना भी हो, उठ खड़ा होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया। दूसरा चीज, नीतीश लगातार जो एक्टिव हो रहे हैं, नीतीश की एक्टिविटी कैबिनेट बदलने की है, जो मंत्रियों को फटकार लगा दिया। अब सोचिए कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में मात्र 4 सीटों का डिफरेंस है। 89 पर विधानसभा विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, 85 नीतीश कुमार के पास से 4 का है। और मंत्रियों में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है ही, 8 मंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी के 15 मंत्री हैं। कहां 8 और कहां 15, 7 मंत्री का डिफरेंस है। तो अपने कोटे के मंत्री को नीतीश कुमार ने बचा करके रखा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो थे वह क्लियर हो गए, अब उसके मंत्री नहीं बनेंगे कोई भी, लेकिन नीतीश कुमार के अभी 7 और मंत्री बनेंगे, या 6 बन जाए, 4 सीटें कम है तो 6 बन जाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत तो अब खड़ी हो गई। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार असुद्दीन ओवैसी के विधायक भी उनसे मिल रहे हैं, उनके भी रख रहे, अच्छा 2 मंत्रालय बढ़ा भी दिया है उन्होंने बिहार में, जो मंत्रालय है उससे 2 मंत्रालय अब एक्स्ट्रा कर दिया है, नया मंत्रालय बना दिया है। तो ऐसे में
तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है कि तेजस्वी यादव आने के बाद खरवास के बाद कुछ होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खरवास में ही करना चाहती थी वह नहीं हुई, और अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार खरवास के अंदर भी कैबिनेट विस्तार कर देंगे। कैबिनेट विस्तार का मतलब आप दर्शक जान रहे हैं, कैबिनेट विस्तार का मतलब कि नीतीश कुमार जिस तरह से नाराज हो रहे हैं भाजपा के मंत्रियों पर, नीतीश कुमार कैबिनेट बदल देंगे। इसीलिए तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है कि विपक्ष के लोगों को कैबिनेट में ला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भेज देंगे। जैसे ही कैबिनेट से हटाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, वह बोलेगी कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी तो वह बोलेंगे मैं क्या नाम है कि मैं बहुमत साबित करूंगा। विधानसभा में ही होगा सब कि मैं बहुमत साबित करूंगा, और वह बहुमत साबित करने के लिए विपक्ष के वोटों से बहुमत साबित कर देंगे। यानी कि राज्यपाल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैबिनेट बदल दिया इन्होंने और उसके बाद राज्यपाल को बोलेंगे ये नया कैबिनेट है, इसको आप शपथ दे लो, बात खत्म। यानी कि भारतीय जनता पार्टी तिल मिला गई, अपने ही दांव में अपने ही फंस गई है, और यह सब गोदी मीडिया की वजह से हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल यहां पर बहुत तगड़ी हो गई है। सारा प्लान इन लोगों का फेल हो गया है। इसीलिए नहीं तो आप सोचिए ना, जितनी प्राथमिकता से हर टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगा, ब्रेकिंग चलने लगी, ब्रेकिंग नाच डांस एंकर सब करने लगे कि अब नीतीश कुमार का खरवास के बाद इस्तीफा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, वर्षों बाद सपना पूरा होगा, नीतीश कुमार के बेटे डिप्टी सीएम बने। अरे मतलब एकनाथ शिंदे बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार को, यह तो सबको ही जानता है। नीतीश भी जानते हैं इस बात को कि यह एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जिस दांव पर काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने यह दांव अगर चल दिया तो मोदी और शाह एकनाथ शिंदे बनने लायक भी नहीं बचेंगे। एकनाथ शिंदे बनने लायक भी नहीं बचेंगे, इनकी तो कुर्सी खत्म हो जाएगी। इन्हें तो ना आगे कुआं और पीछे खाई, यह तो कहीं जाने लायक भी नहीं बचेंगे, और वोट कोई दे नहीं रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किलों में घिरी हुई है। चाहे दूसरे राज्यों में आप ले लीजिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। हकीकत यह है कि गोदी मीडिया आप दर्शकों तक खबरों को पहुंचने नहीं देता, और सोशल मीडिया पर भरमार है। सोशल मीडिया पर रोकने की कोशिश भी नाकाम इस सरकार की हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव बार बार भारतीय जनता पार्टी के उन नाराज विधायकों को कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको सम्मान और आपका हक दोनों देंगे। कौन ठिकाना कब कौन निपट जाए, इसमें दो चीजें हैं जो समझने की बहुत जरूरत है कि यह मोदी शाह करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए, या योगी मोदी शाह को निपटाने के लिए कर रहे हैं। दोनों चीजें हो सकती है, जिस पर चर्चा जरूरी है। वजह साफ है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी शाह बिल्कुल हटाना चाहते हैं, और योगी कह रहे हैं अगर हम जाएंगे तो हम तुझे भी नहीं रहने देंगे, तुम्हें भी खत्म कर देंगे, अखिलेश यादव को भले सीएम बना दे। यह भी मोदी साहब ही कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रहने देंगे, भले अखिलेश यादव सीएम बन जाए, समाजवादी पार्टी की सत्ता आ जाए, लेकिन तुम, यानी कि दोनों आपस के दुश्मनी में भाजपा का वजूद उत्तर प्रदेश में खत्म कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हर कोई जानता है कि मोदी और शाह के चेले हैं, उन्हीं के कहने पे वह चलते हैं। डिप्टी सीएम है भाई, कम से कम है तो, लेकिन उनकी चलती कुछ भी नहीं। डिप्टी सीएम अगर एक पुलिस चौकी में फोन करे तो वहां का एसएचओ जो है वह उनकी बात नहीं सुनता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने पूरा कब्जा कर रखा है। तो इस बात से नाराजगी ब्राह्मण समाज में भी है कि विधायकों का बैठक हो रहा है, वह कह रहे हैं कि भाई हमारी तो सुनी नहीं जाती, कोई पावर ही नहीं है, तो हमारा सम्मान भी नहीं हमको दिया जाता है, ब्राह्मणों का वोट लिया जाता है और हक भी नहीं मिलता है। तो मिल तो ठाकुरों को भी नहीं रहा। ठाकुर के बहुत बड़े नेता कहते हैं योगी आदित्यनाथ, तो कहते हैं ठाकुरों को, मैं तो ठाकुर वो मैं जन्म लिया हूं, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। वो होंगे भाई, सीएम है इस वक्त, लेकिन कब तक। अब
एक दूसरे को निपटाने का कार्य कर रहे हैं। क्या होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं है। और जब घर में आपस में दो भाइयों में लड़ाई होती है तो तीसरा बाजी मार जाता है, यह जानते हैं आप दर्शक। दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि बजरंग दल के कुछ लोग हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस तरह वाराणसी के अंदर आया खबर, वाराणसी में बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। जापानीज लोगों को सांता की टोपी लगाने की वजह से नहाने नहीं दिया गया, उन्हें मारपीट करने की कोशिश की गई, उन्हें माफी मंगवाया गया। कहा जा रहा है कि वो बच्चे फैमिली जो थी वो बच के निकलने की कोशिश कर रही थी, उनको पकड़ लिया गया और उनको सताया गया। वह वीडियो बाहर नहीं आ पाया मारपीट का, लेकिन कहा जा रहा है कि मारपीट भी हुआ। अब वहां के एसपी वाराणसी के, उन्होंने कहा मारपीट नहीं हुआ, माफी वाफी मंगवा करके मामला सिमटा दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल मिलकर के यह जो कारनामे कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, वह पूरे विश्व में हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं और पूरे विश्व को हमारा दुश्मन बनाते जा रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जो आने वाले वक्त में बहुत दिक्कत इस देश को होगी। दूसरी एक रिपोर्ट ग्लोबल इंडेक्स की आई है, मोदी के आंकड़ों पर तो आप भरोसा नहीं कर सकते। ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट आई है कि 11 सालों में यह लोग जो यह नफरत बांट रहे हैं, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, इसमें सरकार ने 12.1 ट्रिलियन डॉलर रुपया खर्च कर दिया है। 12.1 ट्रिलियन डॉलर रुपया खर्च किया है नफरत में। सोचिए कि हमारे देश की जीडीपी इस वक्त 2.5 से 3% के करीब है, हम 3% ही मान लेते हैं। तो 4 साल की इकोनॉमी को इन लोगों ने नफरत में खत्म कर दिया, नफरत फैलाने में खत्म कर दिया। तो देश कर्जदार नहीं होगा, देश बेरोजगार नहीं होगा, तो क्या होगा? यानी कि नफरत पर यह सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। नफरत फैला करके लोग अपने में कटते मरते रहे, अपने में परेशान रहे, और चुनाव के वक्त टुकड़े फेंक कर हम अपने पक्ष में कर लेंगे। फिर 5 साल कौन पूछता है, नफरत बांटते रहेंगे। सोचिए 12.1 ट्रिलियन डॉलर के पैसे खर्च करने के बाद 3 साल की जीडीपी को खत्म कर दिया, और कहते क्या है कि 8% की जीडीपी है कितनी? 2.5 से 3%। कितना झूठ! अब इनके रिपोर्ट पर तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक भी भरोसा नहीं कर रहा, वर्ल्ड बैंक भी कर्ज नहीं देगा इनके भरोसे पर। यह ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट है आधिकारिक। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी संकट में आ गई है। देखना भैया महत्वपूर्ण होगा, आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।